जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए जैसे ही मंजरी बड़ी हो, मंजरी को उतार दिया, शालिग्राम जी को समर्पित कर दिया, ठाकुर जी को चढ़ा दिया। इतना सुंदर कहा है, शंकर जी का नाम लेकर, जैसे आपको कथा में कहा था, बद्रिकाश्रम जाओ तो चने की दाल चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? शंकर जी का नाम लेकर। केदारनाथ जाओ तो शंकर जी पर घी चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? नारायण का नाम लेकर। नारायण का नाम लेकर केदारनाथ में घी चढ़ता है और बद्रीनाथ में शिव का नाम लेकर चने की दाल चढ़ती है। उसी तरह मंजरियों को इकट्ठा कर कर मंजरी 108 मंजरी की माला तैयार कर कर शिव का नाम लेकर जो नारायण के शालिग्राम जी के गले में माला धारण करा देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एक सहस्त्रवत्ती होती, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली। पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध दो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। आप सबसे निवेदन है, अपने भीतर उतार कर रखना। कई बार आपके मन में आ जाता है कि मेरी पड़ोसन का 4 मंजिल का बिल्डिंग बन गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरी पड़ोसन के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरे पड़ोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरा रिश्तेदार में वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं की वहीं पर हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी भी ली, ठप हो गया, नौकरी करा, काम बिगड़ गया। ये आपके मन में कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ जाता है। आपसे निवेदन है, आप कभी ईर्ष्या मत करना। जितनी मन में ईर्ष्या है उतना 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान पर 1 चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करना, आप भी उसकी बराबरी पर पहुंचोगे। ये निश्चित विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए कभी भगवान अकेले में, एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए। कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी
जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर श्री शिवाय नमस्तु। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना, और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन। इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया गया दीपदान, किया गया दीपदान घर में संपदा की कमी नहीं आने देता। ये उसी में का जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया, जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ। गाय का दूध होता है, गाय का जो दूध होता है ना, कच्चा दूध, तो गाय का जो कच्चा दूध होता है, शंकर जी भगवान पर, भोलेनाथ जी पर 1 कटोरी दूध, जितना आप पी सकते हो उतना दूध शंकर भगवान पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और चढ़ाने के बाद में शंकर पर चढ़ाया और वो दूध कटोरी में झेल लो, और झेलने के बाद मंदिर के द्वार पर उस 1 नींबू को काटो और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर नींबू को निचोड़ कर शंकर की देहली पर बैठकर शिव जी का शिवलिंग देखते हुए जो पी जाता है, उसके जीवन में जो मसों की बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है, कभी नहीं हो सकती। केवल अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण, केवल अवधूतेश्वर। उसी तरह
शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है और नर्मदा पुराण। शेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए। आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना। मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं। तो प्रयास करना, एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, कार्तिक महीने का बड़ा विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीने में जो दीप दान करता है, दान पुण्य करता है, उसका कई गुना ज्यादा उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक महीने में प्रदोष काल में या सुबह आप स्नान करके दीप दान जरूर करिएगा। जैसे आप किसी देव स्थान पे जा रहे हैं तो सुबह के वक्त भी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है और आप अपने घर में हैं तो प्रदोष काल में आप दीपदान जरूर करिएगा। आप एक दिया लीजिएगा, उसमें आपको 4 बाती यानी कि चौमुखी दिया जिसे कहा जाता है, 2 बाती आप रखेंगे तो चारों तरफ हो जाएगा। उस दीपक को जला के जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा से लेके लगातार कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे दीप लगाता है, उसके घर कभी संपदा की कमी नहीं होती है। उसके ऊपर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। यदि दर्शकों आंवले का वृक्ष नहीं है तो आपके घर में तुलसी का वृक्ष हो तो आप तुलसी के वृक्ष के नीचे भी दीप दान कर सकते हैं। तुलसी की सेवा करें। कार्तिक महीने में सुबह के टाइम जल दीजिएगा। प्रदोष काल में आप दीप दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में दर्शकों, आप प्रदोष काल में दीप दान करिएगा। घी का दीपक आपको जलाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आता होगा। यदि दर्शकों आपको समझ में आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दर्शकों, जो भी पूजनीय पंडित जी के उपाय होते हैं हम सबसे पहले आपके पास ले आते हैं। कार्तिक महीना एक ऐसा पवित्र महीना माना जाता है दर्शकों, जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके घर कभी संपदा की कमी नहीं होती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।